सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एंट्रीज। ओके, आज हम एंट्री के बारे में बात करेंगे। अपने फर्स्ट पार्ट में अपने पढ़ा था कि कैसे कैसे एंट्रियाँ होती हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको सिंपल से क्या दो रूल्स बताए थे। क्या रूल्स बताए थे कि अपने पास जो भी आएगा वो क्या होगा, डेबिट होगा। कि जो भी आएगा वो क्या होगा, डेबिट होगा। और जो भी जाएगा वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो ये जो रूल्स हैं ये आपको याद रखने हैं, इसके बेस पे अपन सब कर लेंगे। तो मैंने आपको एंट्री करना सिखाया था कि कैसे कैसे एंट्रियाँ होती है, ठीक है ना। अगर आपने नहीं देखा मेरा वीडियो फर्स्ट एंट्रीज का, तो वो फर्स्ट पार्ट एंट्री का ज़रूर देखें। उसके बाद में अब देखो, मैं आपको अकाउंट के बारे में बताता हूँ कि अकाउंट्स कितने टाइप के आपके होते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं अकाउंट्स की, ठीक है। और अकाउंट्स के नियम कैसे बने देखो, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में एंट्री करना सिखाया था, तो मैं आपको यहाँ पे वो चीज़ें सिखाता हूँ, ठीक है ना। तो आओ बात करते हैं आगे। तो देखो अकाउंट्स की बात करते हैं। अकाउंट्स नॉर्मली मतलब होते ही तो है। नॉर्मली तो क्या, अकाउंट अपने कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के अपने अकाउंट होते हैं, ठीक है ना। एक तो होते हैं पर्सनल। कौन से होते हैं, एक आपके होते हैं पर्सनल और एक होते हैं नॉन पर्सनल। तो आपके अकाउंट कितने टाइप के हो गए, दो टाइप के आपके अकाउंट होते हैं। एक होते हैं पर्सनल, एक होते हैं कौन से, नॉन पर्सनल। अब जो पर्सनल अकाउंट होते हैं देर आर 3 टाइप्स। उसके फिर कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं, उसके 3 टाइप होते हैं, ठीक है ना। पहला जो होता है वो होता है नेचुरल पर्सन। कौन सा होता है, वो होते हैं नेचुरल, ठीक है, याद रखना कौन से होते हैं, नेचुरल। एक होते हैं आपके फिक्टिशियस। कौन से होते हैं, फिक्टिस बोल दो, कई जन इसको आर्टिफिशियल भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो भी आप बोल सकते हो। तो आपके अकाउंट कितने टाइप के हो गए, दो टाइप के हो गए। पर्सनल कौन से हो गए, नॉन पर्सनल। पर्सनल आपके कितने टाइप के होते हैं, 3 होते हैं, नेचुरल, फिक्टिस और एक होते हैं रिप्रेजेंटेटिव। कौन से होते हैं, कौन से होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव। तो किसी को प्रेजेंट करते हैं, क्या होते हैं मैं धीरे धीरे आपको सिखा दूंगा, ठीक है। आगे आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। तो देखो ये आपके हो गया पहला, ये दूसरा और ये आपका तीसरा टाइप हो गया, ठीक है। और ऐसे जो आपके कौन से होते हैं, नॉन पर्सनल, वो नॉर्मली कितने टाइप के होते हैं, वो भी आपके 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, पहला तो होता है आपका रियल। कौन से होते हैं, रियल। और एक होते हैं नॉमिनल। कौन से होते हैं, नॉमिनल। अब ये क्या होते हैं, ये तो हमको पता ही नहीं है, नाम भी याद नहीं हो रहा क्या है। तो ये तो अभी देखो याद हो जाएगा आपको, बिल्कुल सिंपल है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा, कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। तो इस चीज़ की टेंशन आप बिल्कुल भी नहीं लो। बस आपको याद क्या रखना है कि आपके अकाउंट कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक तो कौन से होते हैं, पर्सनल, और एक कौन से होते हैं आपके नॉन पर्सनल। तो 2 टाइप के आपके अकाउंट होते हैं, ठीक है ना। आप ध्यान से एक चीज़ समझना अच्छी तरह, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आपके अकाउंट हो गए कितने टाइप के, 2 टाइप के। कई जने 3 बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं सर, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है। घूम फिर के भाई अपना डेस्टिनी मंजिल पे जाना है, डेस्टिनी में जाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे निकल नॉर्मली परफेक्ट क्या है, देर आर 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट। पर्सनल और कौन से होते हैं आपके, नॉन पर्सनल होते हैं, ठीक है ना। अब जो पर्सनल होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं नेचुरल, एक फिक्टिस और एक कौन से होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव। ऐसे ही जो आपके नॉन पर्सनल अकाउंट होते हैं वो कितने होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, रियल और नॉमिनल। अब बात करते हैं, देखो कैसे वर्क करते हैं, ठीक है ना। अब रटना नहीं, समझना कैसे। नेचुरल कौन से होते हैं बात करते हैं। पर्सन की बात हो रही है, मतलब इंसानों की बात हो रही है, पर्सन, ठीक है। अब इंसान अलग होते हैं, पर्सन अलग होते हैं। पर्सन में सब कुछ आ गया, ठीक है। तो अब बात करते हैं किसकी, नेचुरल की। तो नेचुरल जो होते हैं आपके, नेचुरल क्या होते हैं, जिनके अंदर क्या होती है, सोल होती है। जिसके अंदर क्या होती है, सोल होती है। मतलब जिसके अंदर क्या होती है, स्पिरिट होती है, जिसके अंदर आत्मा होती है। सिंपल अगर वर्ड में कहूँ तो जिसको भगवान ने बनाया है, जिसको नेचर ने बनाया है। नेचुरल मतलब जिसको नेचर ने बनाया, मतलब गॉड ने जिसको बनाया है, वो कौन से होते हैं, अपने नेचुरल होते हैं। जैसे राम ले लो, राम हो गया, इंसान ने पिया, मोहित हो गया, ठीक है, आप हो गए, मैं हो गए, आई वी यू अस, ये सब क्या हो गए, ये सब क्या हो गए, आपके नेचुरल पर्सन हो गए, जिसको भगवान ने बनाया वो होते हैं नेचुरल। तो भैया क्यों पढ़ रहे हैं अपन यहाँ पे, अभी आगे समझेंगे क्यों पढ़ रहे हैं, आपको क्वेश्चन आते हैं इसलिए पढ़ रहे हैं अपन भैया। और एक होते हैं फिक्टिशियस। कौन से होते हैं, फिक्टिशियस। कौन से होते हैं, फिक्टिशियस, इसको टीसीएस बोलते हैं। फिक है, टी सी एस, फिक्टिशियस होते हैं, ठीक है ना।
तो नेचुरल आप समझ के जिसको भगवान ने बनाया, और एक होते हैं फिक्टिशियस जिसको इंसानों ने बनाया है, जिसके अंदर कोई सोल या स्पिरिट आत्मा नहीं होती। वो कौन से होते हैं? फिक्टिशियस होते हैं। अब सर ये कौन से होते हैं? तो इंसानों ने क्या बनाया भैया? इंसानों ने कोई ऐसी चीज़ बनाई है जिसको आप नाम से जानते हैं। जैसे मैं बोलूँ नोकिया, नाम है भैया, एक नाम है नोकिया। मैं बोलूँ एप्पल, ठीक है, मोबाइल फ़ोन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सैमसंग की बात कर लो, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये नाम ही तो है भैया। आपका स्कूल का नाम ले लो, आपका कोई भी स्कूल का नाम है, जैसे XYZ कोई भी आपके स्कूल का नाम है, तो स्कूल का नाम ले लो यहाँ पे, ठीक है। कोई भी स्कूल का क्या हो गया? आपका स्कूल का नेम हो गया। तो क्या स्कूल के अंदर कोई स्पिरिट है, आत्मा है, फिर इसको हम नाम से जानते हैं, फलाना स्कूल है, फलाना स्कूल है, फलानी नोकिया कंपनी है, एप्पल कंपनी है, रिलायंस है, वो कंपनी। तो मतलब कुछ ऐसी चीज़ जिसको इंसान ने बनाया, तो इंसानों ने बनाया भी है और उसका नाम भी रख दिया, लेकिन उसके अंदर स्पिरिट है, सोल, आत्मा नहीं है। तो कौन से होते हैं? फिक्टिशियस होते हैं, समझ गए। तो वो भी एक टाइप का पर्सन हो गया, बात समझ में आती है। अब आगे चलते हैं। एक होते हैं रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो प्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि अगर मैं आज बिजनेस में नहीं आ पाया कोई काम से, तो मेरी जगह मैंने किसी दूसरे बंदे को भेज दिया मेरा बिजनेस करने के लिए, वो मेरे को प्रेजेंट करेगा। तो रिप्रेजेंट मतलब जो किसी को प्रेजेंट करते हैं, मतलब वो। अब ये जो होते हैं ना रिप्रेजेंटेटिव, इन दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। और नॉर्मली जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो नेचुरल पर्सन ही बनते हैं। कैसे? रिप्रेजेंटेटिव मतलब तो किसी को प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे बहुत सिंपल है। रिप्रेजेंटेटिव मतलब समझ गए, जैसे मैं आज पढ़ाने नहीं आ पाया आपको, ठीक है, तो मेरे कोई दूसरा बंदा है जिसको अच्छा आ रहा है बनाना वीडियो, वो वीडियो बनाया गया, तो किसको प्रेजेंट कर रहा है? वो मेरे चैनल को प्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आती है। तो वो कौन से हो गए? आपके रिप्रेजेंटेटिव हो गए, जो किसी को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रटना नहीं है, सिंपल सी बात ये ध्यान रखनी है कि कोई भी आपको मैं नाम पूछूं, अगर वो किससे कनेक्ट होता है, किसी इंसान से या किसी कंपनी से कनेक्ट होता है, तो वो रिप्रेजेंटेटिव होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, एक चीज़ बताई थी, मैंने आपको बताए थे डेटर्स। क्या बताए थे? मैंने आपको बताए थे डेटर्स। तो डेटर क्या होते हैं? डेटर वो इंसान जिनसे पैसा लेना है। तो डेटर जो नाम है वो किसको प्रेजेंट कर रहा है? वो एक इंसान को प्रेजेंट कर रहा है, एक पर्सन को, जिससे अपने को पैसा लेना है। जैसे मैं बात करूँ क्रेडिटर्स की, किसकी बात करूँ? तो क्रेडिटर जिसको पैसा देना है। क्रेडिटर किसको प्रेजेंट कर रहा है? एक ऐसे इंसान को जिसको पैसा देना है। बात समझ में आती है। तो कोई भी चीज़ ऐसी मैं आपको दे दूँ जो किसी इंसान को प्रेजेंट करती है, तो क्या होंगे आपके? वो आपके रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होते हैं। रटना नहीं है, रटना आपको बिल्कुल नहीं है। ध्यान रखो, जिसके अंदर आत्मा है वो भी पर्सन है, निकल वो नेचुरल पर्सन है। जिसमें आत्मा नहीं है, निकल नाम है उसका, तो वो भी पर्सन है भी, निकल कौन सा है? वो फिक्टिशियस है। और ऐसा पर्सन जो किसी को प्रेजेंट कर रहा है, फाइनली किसी इंसान से जाके वो जुड़ेगा, तो वो कौन से होते हैं? आपके रिप्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे नाम होते हैं आगे, लेकिन अभी मैंने खाली आपको याद करने के लिए बता दिया। अभी बताऊंगा तो कंफ्यूज होगा काम का आपको, बाकी धीरे धीरे चलेंगे तो आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। बात समझ में आती है। तो ये अपने पर्सन की बात हो गई। अब बात आती है किसकी? रियल अकाउंट की। तो रियल अकाउंट के बारे में पढ़ने से पहले समझ लो एक चीज़, आपको पता होनी चाहिए अपनी असेट्स क्या होती हैं। तो असेट्स क्या होती हैं? बिजनेस की ऐसी चीज़ें जिस पे बिजनेस का राइट होता है, कोई दूसरा उसको अपने हक में नहीं ले सकता, जिस पे पूरा पूरा बिजनेस का हक होता है, ठीक है। वो होती हैं बिजनेस की, क्या होती हैं? असेट्स। तो जितनी भी असेट्स होती हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? उनको रियल बोलते हैं। फिर रियल में हमारे पास इतनी असेट्स है भैया, तो वो क्या हो गया? मेरा रियल अकाउंट हो गया। बात समझ में आती है। एक होता है नॉमिनल। कौन सा होता है? नॉमिनल। नॉमिनल मतलब देखो समझना, नॉमिनल का मतलब होता है जिसका हिसाब किताब क्या हो गया? पूरा हो गया। नॉमिनल मतलब भैया बंद कर दो। अब क्या बंद कर दो सर, क्या बोल रहे हैं हमको समझ में नहीं आना, तो इधर डिस्कस करते हैं। देखो इधर नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है? इसमें दो चीज़ें आती हैं। एक तो आते हैं आपके एक्सपेंसेस, क्या आते हैं? आपके एक्सपेंस आते हैं। और एक आती है आपकी इनकम। क्या आती है? इनकम। तो ध्यान रखो, नॉमिनल अकाउंट में क्या आते हैं? आपके एक्सपेंसेस, और क्या आती है? आपकी इनकम आती है। ये आपको ध्यान में अच्छी तरह रखना है। अब यहाँ एक्सपेंसेस होंगे, एक्सपेंसेस को अगर ज़्यादा हो गए तो क्या हो जाएगा? अपने को लॉस हो जाएगा। बात समझ में आती है। और इनकम से अपने को क्या होता है? आपको प्रॉफिट होता है। बात समझ में आई। तो ये आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, आपको रटना नहीं है, समझना। देखो ये तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको समझ में आ गया। रियल अकाउंट में क्या आता है? आपको याद रखना है कि जितनी भी रियल चीज़ें होती हैं हमारी, जिस पे हमारा बिजनेस का हक है, हमारी रियल चीज़ें, वो हमारे रियल अकाउंट होते हैं, मतलब वो हमारी असेट्स होती हैं सारी। बात समझ में आती है। अब जो नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल में क्या आता है? इनकम और एक्सपेंडिचर आते हैं।
अब सर कौन से इनकम एक्सपेंडिचर आते हैं? मैंने आपको इनकम एक्सपेंडिचर मेरे लेक्चर में मैंने बताया था, नहीं तो मैं आपको फिर बता दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अभी खाली इस पे फोकस करो। तो नॉमिनल जो अकाउंट है, इनकम और क्या आ रहे हैं, एक्सपेंसेस। अब ये इनकम एक्सपेंसेस से मतलब होता है कि नॉमिनल अकाउंट में वही चीज़ें आएंगी जिसका हिसाब किताब हो गया बराबर। क्या? नॉमिनल अकाउंट में वही चीज़ें आएंगी जिसका हिसाब किताब या बराबर हो गया। कैसे? जैसे मैंने काम किया 1 महीना और मेरी सैलरी बनती है 1000 रुपये, तो मैंने अपनी काम किया, सैलरी हिसाब बराबर, तो मतलब वो क्या है, वो मेरे लिए तो इनकम है भैया, लेकिन जिसने मेरे को पेमेंट किया है उसके लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। बात समझ में आती है क्या? तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो भैया यहाँ पे क्या हो, इनकम एक्सपेंडिचर हुई, कमाई, मैंने काम किया, हिसाब बराबर। तो भैया जैसे मैं आपके पास में काम करने वाला इंसान हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, आप सभी स्टूडेंट हो, आपके पास में काम करता हूँ, आप सब मालिक हो, मैं काम करने वाला हूँ। तो मैंने आपके पास 1 महीना काम किया, तो आपने मेरे को 10,000 रुपये दिए मान लीजिए, तो आपके लिए क्या हो गया, वो खर्चा हुआ भैया, एक्सपेंसिव हुआ आपके, और मेरे को मेरी क्या हो गई, वो इनकम हो गई। लेकिन आप फ्यूचर में मैंने आपको काम करके दिया है, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया, कोई भी काम करके दिया है, तो आपने मेरे को पैसा दिया और मैंने आपको ज्ञान दिया, तो हिसाब क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ पे जो आपने 10,000 रुपये दी, मेरी इनकम है, आपकी एक्सपेंडिचर है, तो आप एक्सपेंसिव थे, तो वो पैसा आपको वापस मिलेगा नहीं, और मेरी इनकम मेरे को एक बार मिल गई, अब आगे पढ़ाऊंगा तो मिलेगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपके लिए एक्सपेंसिव, मेरे लिए क्या हो गई, इनकम होगा, और हिसाब क्या हो गया, बराबर हो गया। तो जहाँ पे हिसाब बराबर हो जाता है, जहाँ पे हिसाब क्या होता है, बराबर हो जाता है, वहाँ पे क्या हो जाते हैं, नॉमिनल अकाउंट आ जाते हैं। अब सर एक सवाल बच्चों के दिमाग में ये भी आता है कि सर यहाँ पे एक चीज़ समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो बीच में वो याद आ गया, मैं आपको बता रहा हूँ, पकड़ना इस चीज़ को अच्छी तरह। जैसे मान लीजिए आप हो, यू, ये आप हो और ये मैं हूँ, ठीक है, आई, ये मैं हूँ और ये आप हो, ठीक है, और मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो आप मेरे को क्या दोगे, फीस दोगे, क्या दोगे, मेरे को मेरी फीस दोगे, सैलरी दोगे, मेरी फीस दोगे। तो आपने मेरे को दिया, मेरे पास में आया, कितना आए, 10,000 रुपये आए, और आपने 10,000 रुपये दिए, तो आपके लिए क्या है, ये एक्सपेंसेस है, मेरे लिए क्या है, इनकम है, और हिसाब क्या हो गया, बराबर होगा। जहाँ हिसाब बराबर होता है वहाँ पे कौन सा अकाउंट खोलते हैं, नॉमिनल, मतलब हिसाब बराबर होगा, बंद कर दो। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, अब मान लें मेरी सैलरी कितनी बनती है, 10,000 रुपये फीस बनती है, लेकिन आपने मेरे को कितने दिए, ओनली 8,000। आपने कहा सर 2,000 रुपये नहीं, अगले महीने में ले लेना, तो आपने मेरे को 2,000 रुपये नहीं दिए, ठीक है। अब मेरे पास 10 आने थे, लेकिन मेरे पास कितने आए, 8,000 रुपये आए, बट मेरे पास 2,000 रुपये नहीं आए। तो मैं आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर 2,000 के ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनका पेमेंट आपने नहीं किया, तो आपके लिए क्या है, वो उसको बोलेंगे आउट स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। मैंने पहले बता दिया, मैं दोबारा फिर आगे इसको पढ़ाऊँगा, इस टॉपिक के बाद में ढंग से बताऊंगा आउटस्टैंडिंग क्या होता है। अभी तो ये ध्यान रखो, वो एक्सपेंसेस जो आपने पेमेंट नहीं किए भैया, आपको करने हैं, तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं। अब जो मेरे को 2,000 रुपये नहीं मिले भैया, मैंने कमा लिए, निकला, आपने मेरे को 2,000 रुपये नहीं दिए, तो वो मेरी इनकम है। कौन सी इनकम है, इनकम है जो मेरे को नहीं मिली। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्यूड, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्यूड इनकम। वो इनकम तो कमा ली बट आपको मिली नहीं। बात समझ में आती है? तो आप बोलोगे सर कि सर एक्सपेंसेस में कितने रुपए जाएंगे। सर यहाँ पे 10,000 रुपये मैंने आपके बनते थे, आपको देने थे मेरे को, लेकिन आपने कितने दिए, 8,000 रुपये दिए। ये कौन से महीने के थे, मान लीजिए ये आपके अप्रैल मंथ के थे, और ये मेरी इनकम कौन से की थी, अप्रैल मंथ की थी। बात समझ में आती है? ठीक है भैया। तो आप मेरे से ही सवाल होगा, देखो यहाँ पे पहली बात तो जो आपने 2,000 का पेमेंट नहीं किया, समझना इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो 2,000 का पेमेंट आपने मुझे नहीं किया, वो आपके लिए लायबिलिटी है आपकी, कि आपको मेरे को पेमेंट करने हैं 2,000 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे एक्यूड इनकम, वो इनकम जो मेरे को नहीं मिली। अब देखो मैं यहाँ पे मैं बन गया कि वो इनकम जो मुझे नहीं मिली, मैंने कमा ली बट मेरे को मिली नहीं, तो मेरे को लेनी है भैया तुमसे, तो मेरे लिए तो असेट्स है भैया, मेरे पास मेरा राइट है, मेरे पास तो मेरा पैसा आएगा ना, तो मेरे लिए क्या है, वो मेरी असेट्स है। एक्यूड इनकम मतलब वो इनकम जो मेरे को कमा ली बट मिली नहीं, तो वो मेरी असेट्स है, मेरे को लेनी है, मैंने काम किया, मेरे असेट बढ़ाई मैंने काम करके, ठीक है। अब मैं आपकी जगह आता हूँ, अब बात करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। वो एक्सपेंस है जो आपने काम तो करवा लिया फलाने मेरे से, उससे काम तो करवा लिया, निकला आपको पैसा, आपने उसको पैसा नहीं दिया, तो आपको देना पड़ेगा ना, आपकी लायबिलिटी है, तो वो आपकी क्या बन गई, लायबिलिटी बन गई। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक्यूड इनकम एक ही चीज़ है, निकली पार्टियाँ क्या यहाँ पे अलग अलग है, ठीक है। वही 2,000 रुपये देख लो, आपको 2,000 रुपये देने हैं और उसको लेने हैं, तो आपको देने इसलिए आपकी लायबिलिटी, उसको लेने उसके लिए क्या है, इनकम है, तो एक ही 2,000 एक ही चीज़ है भैया। तो ये चीज़ यहाँ पे पकड़ के आपको चलनी है। तो अब
असली बात करते हैं। असली बात क्या है? बात यहाँ पे ये आती है कि सर एक्सपेंसेस जो हो गए 10,000 के, लेकिन पेमेंट कितनी है? 8,000 रुपये पेमेंट किए, तो बताओ एक्सपेंसेस में कितने आएंगे, नॉमिनल अकाउंट में कितने आएंगे सर? सर आपको यहाँ पे सर 8,000 रुपये दिखाने चाहिए या 10,000 रुपये दिखाने चाहिए एक्सपेंसेस? क्योंकि आपने तो पैड किया है, आपने पैड कितना किया? 10,000 रुपये, लेकिन एक्चुअल में उसके बनते कितने हैं? उसकी फ़ीस एक्चुअल में कितनी है? उसकी फ़ीस है 10,000 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे इनकम की बात करें तो इनकम इसको 8,000 हुई है या इनकम इसकी 10,000 रुपये? इसको रिसीव कितने हुए हैं और इसके एक्यूट बनते कितने हैं? टोटल कितना बनता है इसका? 10,000 बनता है। तो यहाँ पे ये चीज़ समझना, थोड़ा एडवांस बता रहा हूँ, ये चीज़ आगे मैं आपको फिर बताऊँगा क्यों होता है ऐसा, मैं आपको समझाऊँगा। तो थोड़ा क्रिटिकल हो गया, लेकिन फिर मैं समझ रहा हूँ, फिर भी अपने लिया है तो इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार, आराम से समझो, तसल्ली से, अपना आराम से पढ़ेंगे। तो भैया आप ये बताओ, जैसे मैं अगर कहीं काम करता हूँ, तो भैया जैसे मैं तुम्हारे पास काम कर रहा हूँ, तो मेरे से कोई पूछे भैया तो कितने में पढ़ा? मैं बोला मेरे को तो बच्चे 10,000 रुपये की सैलरी देते हैं, फीस देते हैं, तो वहाँ पे मैं फ़ीस ले जाऊँ 10,000 रुपये की। लेकिन आपने मेरे को कितनी दी? 8,000। तो मेरा फ्रेंड ने मेरे से पूछेगा कि आपकी सैलरी कितनी है, फीस, तो मैं कितनी बताऊँगा उसको? 8 है? नहीं भैया, मैं बताऊँगा उसको मेरी इनकम कितनी है। इनकम मेरी पूरी 10,000 रुपये की है भैया। मिले कितने? 8। निकले इनकम मेरी कितनी है? 10,000 रुपये की इनकम है पूरी। तो इनकम में मैं 8,000 नहीं डालूंगा, ये गलती मत करना। 8 नहीं आएंगे, इनकम में कितने आएंगे? पूरे 10,000 रुपये आपको दिखाने पड़ेंगे। कितने? पूरे 10,000 रुपये आपको दिखाने पड़ेंगे। अब आप स्टूडेंट हो, आप अपने एक्सपेंसेस कितने दिखाओगे? पूरे 10,000 रुपये दिखाओगे, 8,000 रुपये नहीं दिखाओगे। क्यों? क्योंकि भैया अप्रैल में आपने काम करवा लिया मेरे से, तो आपको 10,000 रुपये देने हैं, आपने नहीं दी तो आगे दे दोगे। आगे आपसे मैं 2,000 मांगो तो क्या बोलूँगा? सर अप्रैल के 2,000 बकाया है, तो मैंने अप्रैल का नाम तो लिया, तो अप्रैल के 8 आपने दिए, 2 आपको देने, तो टोटल अप्रैल का खर्चा कितना है? 10,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात निकल के आती है कि नॉमिनल अकाउंट के अंदर आपने कितना पैड किया वो नहीं आएगा, एक्चुअल में कितने एक्सपेंसेस आपके बनते हैं, कितने आपने रियलाइज़ किए, कितना आपको पैसा देना है, कितना दिया उससे मतलब नहीं होता अकाउंटेंसी में। आपका कितना आपने काम करवाया, कितना आपको देना है, उससे मतलब होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको सोच के चलनी है। पहली बात तो ये बात आगे की मैंने फिर भी आपको बता दी, फिर भी आपको याद रखना है। पर्सनल में कौन कौन से आते हैं, रियल में कौन से आते हैं, नॉमिनल में कौन से आते हैं? जिनका हिसाब बराबर हो गया भैया, काम करवा लिया। अब बात दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक्यूट इनकम। तो अपने यहाँ टोटल एक्सपेंस खर्चे आपने 10,000 का दिखा दिया, मैंने इनकम दिखा दी अपनी 2,000 रुपये की। तो भाई ये तो खर्चा हो गया, तो बंद हो गया। अप्रैल में काम किया, 10,000 रुपये बन गए, हिसाब बराबर। अब मिलेगा ना मिलेगा वो आगे की बात है, लेकिन अप्रैल का काम पूरा हो गया भैया, आपकी इनकम पूरी हो गई। अब आपको यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपको 2,000 रुपये नहीं मिले, तो मैं आपको बोलूँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो इसका मतलब आपकी बात हो रही है, आपकी बुक के अंदर, स्टूडेंट्स की बुक्स के अंदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने आ रहे हैं? 2,000 रुपये आ रहे हैं। मतलब आपको 2,000 रुपये देने हैं किसी को। किसको देने हैं? इंसान को। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किसको प्रेजेंट कर रहा है? ये किसी इंसान को प्रेजेंट कर रहा है। तो कौन सा? ये तो भैया रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हो गया। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ये जो आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, इसको पूरा लिख देता हूँ। ठीक है, जो आपके यहाँ पे, ठीक है, ये जो आपके यहाँ पे स्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, ये क्या है? ये आपका रिप्रेजेंटेटिव। क्योंकि देखो भैया, आपको सैलरी मिलती है, सैलरी ये किसी इंसान से लेनी है, निकल इंसान ने दे दी, तो हिसाब तो बराबर हो गया भैया। हिसाब तो क्या हो गया? बराबर, मतलब नॉमिनल अकाउंट हो गया पूरा। निकला आपको 2,000 रुपये नहीं मिले, 2,000 रुपये आपको नहीं मिले, मतलब आपको 2,000 रुपये लेने हैं किसी इंसान से। तो आपको वो आउटस्टैंडिंग जो नाम है वो किसको प्रेजेंट कर रहा है? एक इंसान को, जिससे मेरे को पैसा लेना है। बात समझ में आती है? तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से क्या हो गया? आपका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हो गया। ये निकल के आएगा आगे, बहुत सारी मैं धीरे धीरे बताऊँगा आपको। अब एक्यूट इनकम, एक्यूट इनकम वो इनकम जो मैंने कमा ली, निकल मेरे को मिली नहीं। तो एक्यूट इनकम का मतलब क्या है? वो इनकम जो मैंने कमाई बट मेरे को मिली नहीं, निकल किससे लेनी है? एक्यूट इनकम किसको प्रेजेंट कर रहा है? एक इंसान को, स्टूडेंट को, जिससे मेरे को पैसा लेना है। तो यहाँ पे आपकी एक्यूट इनकम, ये भी क्या हो गई? आपकी रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हो गया। तो यहाँ पे रटना नहीं है, चीज़ों को आपको समझना है अच्छी तरह कि कौन सा अकाउंट किसको प्रेजेंट कर रहा है। कोई भी, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई भी आपको नाम दे दूं, राम कौन सा है? तो राम तो इंसान है, वो तो नेचुरल भगवान ने बनाया, तो नेचुरल पर्सन हो गया। एप्पल क्या है? स्कूल का नाम दे दिया, कोई भी XYZ।
स्कूल क्या है सर? सर वो भी किसी को, वो भी सर स्कूल तो एक तरह का इंसान ही तो है, निकल उसमें आत्मा नहीं है, इंसानों ने बनाया उसको, तो वो कौन सा हो गया आपका? फिक्टिशियस हो गया, ठीक है। और डेटर हो गए, क्रेडिटर हो गया, आउटस्टैंडिंग, मतलब ऐसी चीज़ जिसके पीछे, जिसका हिसाब किताब किसी इंसान से करना है। डेटर मतलब पैसा देना भी है किसी इंसान को, क्रेडिटर नहीं, डेटर सॉरी, डेटर मतलब किसी इंसान से पैसा लेना है, क्रेडिटर मतलब किसी इंसान को पैसा देना है, आउट एक्सपेंसिव मतलब किसी के पैसे वापस, किसी इंसान को पैसे नहीं दिए आपको देने हैं। इक्विटी इनकम जो आपने कमा ली, लेकिन आपने किसी इंसान से ली नहीं, बात समझ में आ रही? तो ऐसी चीज़ों को आपको जोड़ के चलना है। बाकी कुछ भी पढ़ लो, आपको फाइनली इसको कनेक्ट करना सीखो, चीज़ों को रटो मत। रियल अकाउंट में क्या आती है? सारी एसेट्स आती है, और नॉमिनल में क्या आता है? जिसका हिसाब क्या होगा? बराबर। निकल कौन सी आएगी? पैड आएगी या रियलाइज आएगी? कौन सी? नॉमिनल में आपने कितना पैड किया वो नहीं आएगा भैया, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। अकाउंटिंग जो चलती है ना, वो चलती है किस पे? रियलाइज बेस पे। किस पे? रियलाइज पे, ठीक है। जैसे आप स्कूल में गए, आप 1 महीना पढ़े, अगर आपने फीस नहीं दी तो स्कूल वाले तो बोलेंगे ना भैया आपके फलाने महीने की आपकी फ़ीस बकाई, थोड़ी कि वो महीने में आपने फीस नहीं दी, आप अगले महीने में आ गए तो उफ ख़त्म हो गई वो। नहीं भैया, वो हमेशा अप्रैल मंथ की आपकी कहलाएगी, और वो एंट्री कर देंगे कि भाई बच्चों को पढ़ाया है तो आपकी फ़ीस इतनी रह गई। तो वहाँ पे वहाँ पे यानी सॉरी नॉमिनल नहीं, वहाँ बात क्या है यहाँ पे कि अकाउंटेंसी में आपने कितना पैड किया, कितना रिसीव किया, उसकी एंट्री तो होती है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जो अकाउंटिंग होती है ना, भाई कितना पैसा आया, कितना पैसा आया, वो तो लिखना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअल में जो एंट्री बनती है ना, वो किसकी बनती है? रियलाइज की, कि आपने कितना, यानी कुल मिला के ये भी नहीं है कि अकाउंटिंग में केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिसका पैसा अपने को मिलता रहता। नहीं भैया, ऐसे भी आपने किसी को गुड सेल किए 2 लाख के और उसने पैसा नहीं दिया, ऑन क्रेडिट वो उधार में किया है, तो क्या उसकी एंट्री करोगे? एंट्री करोगे ना भैया। तो पैसे ही मिलने की तो एंट्री करनी है। बाकी आपने अगर कोई उधार में भी काम किया है तो उसकी भी आपको एंट्री करनी पड़ेगी। मतलब कुल मिला के अकाउंटिंग चलती है, जब भी कोई ट्रांजैक्शन हो जाए ना, सेल करो, उधार करो चाहे नगद करो, उसकी एंट्री कर दो। किसी को पैसा देना है, दिया या नहीं दिया, काम करवा लिया, उसकी एंट्री कर दो, ठीक है ना। मतलब जब भी कोई चीज़ क्या हो जाए, रियलाइज हो जाए तुरंत, जब ये एंट्री कर दो, कोई भी काम होती है उसकी एंट्री पास कर दो, ठीक है ना। तो एंट्री बनाना मैंने आपको सिखाया था, कैसी एंट्री बनती है, बात समझ में आती है। अब बात करता हूँ इनके रूल्स की। अब देखो इनके रूल्स क्या होते हैं, समझना। मैं इसको हटा दूँ एक बार। कभी भी कोई चीज़ आपको नहीं रटनी है, ठीक है ना। रटोगे, ध्यान रखना, आगे जाए कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे लाइफ में, ठीक है। मैं भी पहले खूब रटने का काम कर रखा है, लेकिन फाइनल आके मैंने एक ही चीज़ सीखी है कि रटने से काम नहीं चलेगा। आपको चीज़ों को डीपली 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 समझना पड़ेगा। जब आप चीज़ों को डीपली करना सीख जाओगे तो अपने आप सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। मेरे को कब चीज़ें पता लगी, देखो जब मैं इसको हटाता हूँ, रफ करता हूँ, तो थोड़ी बहुत ज्ञान की बातें बांट लेंगे, ठीक है। टाइम बच जाएगा अपना, एडिट भी नहीं करना पड़ेगा वीडियो को, फ़ायदा हो जाएगा थोड़ा बहुत। तो यार जब भी जान रखो, मैं जब सीए में आया ना, जब मैं सीए कर रहा था तो मुझे पता लगा यार, अब मैंने सीपीटी करी पहली बार, शुरू में फ़ेल हो गया मैं, फेल 96 या 94 आए, नंबर ही भूल गया मैं, लेकिन 90 से अब वो आए थे 100 में से। उसमें 200 नंबर का पेपर होता था, तो पास होने के लिए कम से कम 100 नंबर चाहिए थे, तो उस समय मैं फ़ेल हो गया था। फिर भैया मैं देखा यार 12th पास करिए भैया, सब कुछ आता है, अपन तो शेर हैं, कर लेंगे सारे काम। लेकिन बाद जब फेल हुआ ना, जब पता लगा कि भैया सीए से नहीं होगा, सीए के अंदर तो चीज़ों को समझना पड़ेगा डीपली, तो मैंने फिर चीज़ों को समझना स्टार्ट किया, ठीक है ना। तो जाके फिर मेरे को चीज़ें आने लग गई, तो फिर मैं अपने सीए में आगे बढ़ता गया, फिर रुकने का चांस नहीं था। फिर मैं समझ गया चीज़ों को कि जो आपको डीपली समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, मैंने इनके बारे में बता दिया क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें आती है, आपको रटना नहीं है। मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, एनीथिंग, कुछ भी, कभी भी, चाहे रात को 1 बजे प्रॉब्लम आए, कमेंट करो, कमेंट बॉक्स में डालोगे सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये अकाउंट को, अब कोई अकाउंट आ गया भैया, जैसे मैं बोल दिया सैलरी है, तो सैलरी कौन सा अकाउंट है भैया, तो सैलरी कौन सी भैया, काम करवाया सैलरी दे दी, जो सैलरी आपकी दे दी, जो सैलरी बनती है वो कौन हिसाब बराबर हो गया, तो नॉमिनल हो गई। जो सैलरी आपने नहीं दी, मतलब आपको देनी है आउटस्टैंडिंग, मतलब किसी इंसान को देनी है, तो वो आपका किसी इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आपको प्रॉब्लम आती है कि सर सैलरी को सर ये क्यों माना, तो आप कमेंट बॉक्स में डालो और बोलो सर इसको ऐसा क्यों माना, क्या मेरे को समझाओ, तो मैं आपको पर्सनली उस चीज़ों को समझाऊंगा, आपकी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये दिमाग चलाओ अपना, ठीक है ना। तो पर्सनल, लियर और कौन से नॉमिनल, तो इनकी अब बात करते हैं गोल्डन रूल्स की।
इनके कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं। क्या होते हैं डिस्कस करते हैं। देखो भैया, इसका गोल्डन रूल क्या है, अब रूल बनाना मैं सिखा रहा हूँ। देखो आपको पहले लिख लेते हैं क्या होता है। तो इसका रूल क्या होता है कि जो भी रिसीवर है, कौन है, रिसीवर है ना, रिसीवर जिसको पैसा मिल रहा है या कुछ भी मिल रहा है उसको करो डेबिट। क्या करो, उसको डेबिट करो। क्यों करो बताऊंगा भी, देखना। और जो भी गीवर है, कौन है, गीवर है, गीवर को कर दो क्रेडिट। क्यों करो भी आप बताता हूँ, देखना तसल्ली करना। मैंने आपको, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा फर्स्ट वीडियो एंट्री का, तो उसको देखो। उसको देखने के बाद में आपको चीज़ें आएगी, और नहीं भी देखो तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो अभी मैं सिखाता हूँ कैसे कर ही लेते हैं एंट्री। रिसीवर को डेबिट क्यों करते हैं और गीवर को क्रेडिट क्यों करते हैं, ठीक है ना, अभी बात करते हैं, इसको भी बात कर लेते हैं। चलो छोड़ो, पहले मैं आपको बताता हूँ, कन्फ्यूज नहीं होगा। जैसे मैं बोलूँ, मैंने आपको सिखाया था कि मेरे को राम से 10,000 रुपये मिले। क्या बोल रहा हूँ मैं, कैश, इनको अभी छोड़ो, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। आपको राम से कितने मिले, आपको राम से 10,000 रुपये मिले, ठीक है भैया। तो क्या एंट्री करोगे भैया, क्या आपके पास जो आएगा वो क्या होगा, डेबिट। देखो भैया यहाँ पे एक तो आप हो, ठीक है, कैश रिसीव फ्रॉम राम, राम से पैसा मिला, ठीक है, तो ये तो आपके लिए हो गया, ठीक है। आप, मैं जैसे मैं राम हूँ और आप स्टूडेंट हो, आपको मेरे से पैसा मिल रहा है, ठीक है ना। तो एक तो एंट्री करोगे आप, एक तो आप एंट्री करो भैया, और एक मैं करूँगा। मैं कौन हूँ, राम हूँ। तो ये तो किसकी बुक हो, ये बुक्स हो गई किसकी, बुक्स ऑफ यू, ये आपकी बुक्स हैं। और यहाँ पे एक बात करें किसकी, राम की बुक्स की, किसकी, राम की बुक की। तो भैया राम भी तो एंट्री करेगा, तो अपन दोनों पलड़ों को साथ लेके चलते हैं, देखो समझ में आएगा। तो भैया आपको पैसा मिला है और राम ने आपको पैसा दिया है, तो राम के पास पैसा जा रहा है, राम के पास से पैसा जा रहा है, ठीक है, और आपके पास पैसा आ रहा है। तो जो आएगा वो क्या होगा, जो आएगा सर वो तो डेबिट होता है भैया। तो आप करोगे क्या आ रहा है भैया, आपके पास कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। कितने आ रहे हैं, मान लीजिए 10,000 आ रहे हैं। तो आपने तो कर दिया कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है। लेकिन राम के पास तो पैसा जा रहा है भैया, जो जाता है क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो आप कर दोगे ये सर राम एंट्री करेगा कि राम के पास से राम करेगा एंट्री, मेरे पास से पैसा कितने गए, 10,000 गए, ठीक है। अरे भैया कहाँ से आए पैसे, कहाँ से आए पैसे, सर राम से आए। अरे तो बटन नीचे दिखाओ यार, राम से आए तो सर राम से पैसे आए, कितना आए, 10,000 आए। भैया राम की बात करते हैं, राम के पास से गया तो राम ने एंट्री दी, पैसा गया। अरे किसको दिया भैया, लिख दे रहा किसको दिया है, ये क्रेडिट क्यों हुआ है, किसको दिया है पैसा। और सर पैसा तो मैंने किसको दिया है, यू, मतलब यू को दिया है। अब इस यू का नाम लिख देते हैं एक तरह से, इसका नाम मान लीजिए तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारा नाम कर देते हैं अपन ए कर देते हैं, ए नाम है तुम्हारा। किसको दिया पैसा, सर पैसा तो ए को दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा ए अकाउंट डेबिट कर दो, कितना, 10,000। तो भैया देखो मैंने आपको ये रूल क्या बताए थे, जो भी आया डेबिट करो, जो जाए क्रेडिट करो। किससे आया उसको क्रेडिट कर दो, किसको दिया उसको डेबिट कर दो। बात समझ में आती है। अब रूल बनाते हैं, देखो। तो भैया जिससे पैसा आया है, जिसने आपको पैसा दिया, वो कौन है, वो तो गिवर है भैया, पैसे देने वाला। तो पैसे देने वाले को आपने क्या किया भैया, आपने तो उसको टू मतलब क्या किया है, उसको आपने उसको क्रेडिट किया है। तो क्रेडिट तो किया है भैया आपने उसको। तो देखो यहाँ पे गिवर जो आपको देता है उसको क्या करो, उसको क्रेडिट करो। और देख लो एंट्री में, इसकी तो मैंने सिखाया नहीं आपको, आपने खुद ही एंट्री कर दी कि पैसा है किससे है, राम से है। तो जिसको गिवर देने वाले को आपने क्या किया, क्रेडिट ही तो किया भैया। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं किसकी, राम की। तो राम ने पैसा दिया भैया, किसको दिया, सर ए को दिया। तो रिसीवर, रिसीव करने वाला कौन है, ए है। तो रिसीव करने वाले को आपने क्या किया है, डेबिट तो किया है भैया। तो रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। बात समझ में आई क्या। तो ये सारा खेल है, समझ में आया। तो भैया ये सारा रूल्स हो गया कि पर्सनल अकाउंट के रूल्स कैसे बने। बात समझ में आती है। तो मैं आज आपको, इस वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा या फिर वो अपलोड होने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसका आप ये पढ़ो। कल नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में मैं आपको क्या सिखाऊंगा, एंट्री सीख रहे हैं अपन ये अकाउंट है निकला, अपन एंट्री सीख रहे हैं। तो ये अपन अकाउंट नाम दे देंगे इसको। तो अपन रियल और नॉमिनल अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। रटना नहीं पड़ेगा आपको बिल्कुल, मैं एक अकाउंट लेता हूँ, प्रॉब्लम आए तो कमेंट करो, ठीक है ना। मैं आपको सारी चीज़ें ढंग से इस तरह समझाऊंगा, ठीक है ना। कोई भी हो तो मेरा वीडियो दिख रहा है, कोई भी, चाहे वो स्टूडेंट हो कोई भी हो, भाई कमेंट करो, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैं आपको सब कुछ चीज़ों को नहीं भी करोगे सब्सक्राइब तो भैया मैं तो फिर भी आपको बताऊँगा, बस कमेंट करो अपना जो भी है, कमेंट करो, मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। तो मैंने रिसीवर को डेबिट क्यों करते हैं,
गिवर को क्रेडिट क्यों करता हूँ मैंने आपको अभी अभी समझा दिया। तो ये चीज़ आपको ध्यान में अच्छी तरह रखनी है। बात समझ में आती है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।